अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट 4 पार्ट्स हमारे पास हो चुके थे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। आज हम करेंगे जी 5th और 6th पार्ट और इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट, जो कि दोनों ही क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल वही कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया थे उसके हिसाब से चलिए आप बिल्कुल अपनी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन मैंने अपने पास लिख लिया है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने पढ़ा था 3 स्टेप्स थे, जो कि जिसमें फ़र्स्ट ये था कि कांस्टेंट नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, या फर्स्ट स्टेप आप ये कर लें कि जो एक्स स्क्वायर या स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 1 इसी को कर लेते हैं। कोफिशिएंट को सबसे पहले 1 बना लेते हैं। कैसे कोफिशिएंट 1 बनेगा? जब 9 एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, स्टेप को मैंने रिपीट कर दिया। आप क्या करें, आप करेंगे जनाब 9 को बोथ साइड्स पे डिवाइड। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने दोनों साइड्स पे 9 को डिवाइड करना है। इसकी भी होल डिवीजन में 9 आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी डिवीजन में 9 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स की डिवीजन में 9 अलग अलग से लिख लीजिए ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अच्छा, 5/9 पहले से एक फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इसकी मज़ीद डिवीज़न बनानी मुश्किल है। आपने क्या करना है, इसी के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के साथ इस 9 को लिख देना है। तो ये पहले वाला 9 जो है वो इसका अपना 9 था जो उसके डिनोमिनेटर में मौजूद था, और अभी जो 9 मैंने लिखा ये वही 9 है जिसको मैं दोनों साइड्स पे डिवाइड कर रही थी। ठीक है जी, इस स्टेप से कंफ्यूज नहीं होना, इजी है। And 0 divided by 9, 0 divided by any number, answer is 0. Now 9 is cancelled with 9, we are left with x square minus 6 and 9. 3 के टेबल पे कैंसिलेशन हो सकती है, 3 2s are 6 and 3 3s are 9, 2/3x plus this is 5/81 equal to 0. ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रह गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। तो बस सिंपल एक स्टेप है, +5/81 है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -5/81 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप में क्या था कि हमने क्या करना है, एक टर्म b/2 होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड करना है। What is b? b is the coefficient of x. x का coefficient that is -2/3. This is b/2 whole square. ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बात है, डिवीजन की दोबारा से डिवीजन आ गई है, तो बिल्कुल आपने इस तरीके पे करना है, -2/3 और ये डिनोमिनेटर में जो अभी अभी 2 आया है उसको डिनोमिनेटर में 3 के मल्टीपल में लिख दें। ठीक है जी, ये बन जाएगा -2/6 कर दें, या डायरेक्ट आप 2 को 2 से कैंसिल कर भी सकते थे, नहीं किया कोई मसला नहीं है, अभी कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 3s are 6, अभी भी -1/3 आ जाएगा विद होल स्क्वायर। अब आपने इसका स्क्वायर लेना है, तो क्या, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने क्या करना है, b/2 होल स्क्वायर का मतलब है कि 1/9 को दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। सो एडिंग 1/9 ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x/3 प्लस 1/9
इक्वल टू -5/81 प्लस 1/9। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने बताया था कि कोई ना कोई आइडेंटिटी a+b² या a-b² बन रही होगी। अब चूंकि इसमें नेगेटिव साइन आ गया है तो a+b² तो बन नहीं सकता, तो ये a² -2ab+b² की फॉर्म बन रही होगी। ठीक है जी। यहाँ पे a क्या हो सकता है, x हो सकता है, x का स्केयर लें तो x² आता है। ठीक, अब आ जाइए b सोचते हैं पहले। 1/9, 1/9 किसका स्केयर हो सकता है, न्यूमरेटर को पहले सिर्फ सोचिए। 1 किसका स्केयर हो सकता है, 1 का ही हो सकता है। 9 किसका स्केयर हो सकता है जी, 3 का स्केयर हो सकता है। इसका मतलब है b की वैल्यू है 1/3, a की वैल्यू x और b 1/3 को यहाँ और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आप लिख लें a और b की जगह। आप चेक कर सकते हैं इन सब को मल्टीप्लाई करके ये 2x/3 -2x/3 ही बनेगा। ठीक है जी। नाउ लुक एट द राइट हैंड साइड। दो फ्रैक्शंस हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। आपको पता है कभी भी दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम उसको सॉल्व किया जाता है। नाउ व्हाट इज़ द एलसीएम, 9 और 81 का एलसीएम आता है जी 81। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद -5 + 9। ठीक हो गया। चलिए, दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ a² -2ab + b² दैट इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/81 प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गए 4 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज पॉजिटिव। ठीक है जी। ओके, अब क्या करना है, अब जो होल स्क्वायर बन गया, कंप्लीट हो गया स्क्वायर, यहाँ आके स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हमने लेना है स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x - 1/3 होल स्क्वायर और 4/81 दोनों ही साइड्स पे हमने लेना है स्क्वायर रूट। Square root is cancelled with this square and we are left with x - 1/3। ठीक है जी, ये क्या हो गया, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 981 इज 9। सो स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। x - 1/3 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2/9 का मतलब ये है कि यहाँ पे x - 1/3 पॉजिटिव 2/9 के भी इक्वल है और x - 1/3 नेगेटिव 2/9 के भी इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/9 नेगेटिव 1/3 यहाँ आएगा तो पॉजिटिव 1/3। अगेन ये दो फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम की हेल्प से सॉल्व होंगी। 3 और 9 का एलसीएम आ गया 9 एंड वी आर लेफ्ट विद 2 + 3 that is equal to 5/9. So the value of x is 5/9 and here x is equal to -2/9 नेगेटिव 1/3 यहाँ से शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन 9 और 3 का एलसीएम 9 -2 प्लस एलसीएम का तरीका आपको पता होगा इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही। 3, so x is equal to plus minus minus 3 minus 2 is 1 and sign of greater value that is positive. So here we are left with two values of x that are 1/9 and 5/9 and hence the solution set is 1/9 and 5/9. ठीक हो गया जी। This is all about part number 5.
पार्ट नंबर 6 मैंने अपने पास नोट कर लिया और आप देख सकते हैं इसमें ब्रैकेट्स हैं। ब्रैकेट से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अभी हमें बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये है जनाब, क्योंकि अभी हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 बन रही होगी। एनीवे स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखिए दो पोलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले x मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ। ठीक है जी, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू एक्स इज़ 5x प्लस 5 इंटू 2 इज़ 10 माइनस 3। इन द नेक्स्ट स्टेप x इंटू एक्स इज़ x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 इज़ 3x। -1 इंटू एक्स इज़ -1x और ओनली x। -1 इंटू 3 इज़ -3, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, that is equal to 5x plus 10 minus 3 is 7, so plus 7। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो लाइक टर्म्स हैं, इनको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गए 2x और साइन बड़ी वैल्यू का -3, दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 7। जी, हमारे क्वेश्चन में जो ब्रैकेट्स का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब करना क्या है कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स की तरफ जाना है, स्टेप्स की तरफ जाना है। स्टेप नंबर 1 था जी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन उससे पहले देखें कि इक्वालिटी की एक साइड पे भी एक्स की टर्म है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे भी एक्स की टर्म मौजूद है। हम इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी बात, इक्वालिटी की एक साइड पे भी कांस्टेंट नंबर है, दूसरी साइड पे भी कांस्टेंट नंबर है, तो हम इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैं 5x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो -5x हो जाएगा, जबकि 3 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे सिर्फ 7 रह गया था, 5x शिफ्ट हो गया, 7 रह गया। -3 को मैं राइट साइड पे लेके आती हूँ। वैसे भी कांस्टेंट नंबर्स ने बाद में राइट साइड पे ही आना है, ठीक है, तो मैं अभी से ही ले आती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए 3x एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 10। अब आ जाइए स्टेप्स पे। स्टेप नंबर 1, स्क्वायर की टर्म्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले से 1 है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट नंबर्स को राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, वो मैंने पहले से कर लिए। स्टेप नंबर 3, b/2 होल स्क्वायर की टर्म्स दोनों साइड्स पे, इस ये टर्म दोनों साइड्स पे ऐड होनी चाहिए। व्हाट इज़ b? b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज़ -3/2 होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, सो वी हैव टू ऐड 9/4 on both sides. So x square plus 3x plus 9/4, that is equal to 10 plus 9/4। ठीक हो गया। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए कोई भी आइडेंटिटी लगेगी। माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, तो हो गया रफ वर्क एंड दैट इज़ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं जो ऐड हो रही हैं, डिनोमिनेटर में कुछ भी मेंशन नहीं है, खुद से 1 लगा दें। ठीक है, अब 4 और 1 का एलसीएम 4 है और यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 9। अच्छा, यहाँ हमने आइडेंटिटी को कंप्लीट करना है। ए क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर को तोड़ के एक्स होल स्क्वायर ही लिखा जा सकता है, सो ए इज़ एक्स। बी की टर्म बनाते हैं। 9/4 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 and 4 is the square of 2. So 3/2 is b and x is a. a और b की जगह हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इनको आप सॉल्व करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3x आ जाएगा विद नेगेटिव साइन, जो कि ये वाली टर्म है।
ठीक हो गया जी, इसका मतलब हमने टर्म्स बिल्कुल ठीक बनाई है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 49/4। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, हमने लेना है स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x minus 3/2 whole square root 49/4 whole square root. Square root is cancelled with this square and we are left with x minus 3/2. 49 is the square of 7, so square root of 49 is 7. Square root of 4 is 2. So x minus 3/2 is equal to plus minus 7/2. स्क्वायर रूट का साइन हटेगा तो प्लस माइनस ये लगाना नहीं भूलना। ओके जी, यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 7/2 एंड x माइनस 3/2 इज इक्वल टू नेगेटिव 7/2। सो x इज इक्वल टू 7/2, नेगेटिव 3/2 को मैं शिफ्ट कर रही हूँ राइट साइड पे, तो पॉजिटिव 3/2, x इज इक्वल टू माइनस 7/2, नेगेटिव 3/2 यहाँ से शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव 3/2। x इज इक्वल टू एलसीएम, क्योंकि दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 एंड वी आर लेफ्ट विद 7 plus 3 only, that is equal to 10/2 and that is equal to 5, so the value of x is 5. Secondly, x is equal to, again LCM is 2, so minus 7 plus 3. What is x in this case? Plus minus minus, 7 में से 3 गए 4 and with sign of greater value by 2. And so x is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, minus 2. So x is equal to minus 2 and x is equal to 5, and hence we get the solution set that is equal to minus 2 and 5. And it's all about part number 6. चलिए जी, यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की बेस पे। ये थे सारे मेथड्स हमने सारे पार्ट्स किए सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से, जिसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना था। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, स्क्वायर की टर्म्स के कोफिशेंट्स को 1 होना चाहिए, नहीं है तो कैसे बनाना है ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और लास्ट जो था वो b/2 होल स्क्वायर की टर्म दोनों साइड्स पे ऐड करनी है। b क्या होता है जी, कोफिशेंट ऑफ x होता है, ये भी हमने सीख लिया, मेरे ख्याल से आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। फिर भी इसके अलावा भी, अगर बुक के अलावा अगर कोई भी स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है और वो देख रहा है जिस वीडियो को, ज़रूरी नहीं है कि KPK में वो क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें, किसी और बुक से पूछना चाहें कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।